कैसे हैं आप सब? आज हम कॉमर्स का पहला वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले भी मैंने कॉमर्स के वीडियो डाले हैं, लेकिन आपके लिए फिर से नया कुछ लाया है हम। उसी एसएससी क्लास 11 का लेक्चर नंबर हम फर्स्ट लेंगे। लेसन का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये जो पूरा बड़ा नेम है, पूरा का पूरा नाम है, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को अगर हम डिवाइड कर दे दो पार्ट में, ओके, एक का नाम होगा बुक कीपिंग, दूसरा होगा अकाउंटेंसी। तो ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों के दोनों एक सेपरेट पार्ट्स है। उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, जितना हमें बुक में दिया है, जिससे मेरा जितना एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तो उससे मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम बुक कीपिंग। अब ये जो बुक कीपिंग है, देखो, इंट्रोडक्शन, इट इज ओनली रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये जो बुक कीपिंग होती है, ये बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ बुक्स और ट्रांजैक्शंस, मनी, जहाँ जहाँ पे पैसा होता है वहां पे ही वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे ही वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है जहाँ पे पैसा होता है। ठीक है, तो ये जो बुक कीपिंग होगी, ये बुक कीपिंग जहां पे पैसे के ट्रांजैक्शंस होंगी वहां पे ये यूज होगी। ठीक है, ओके। तो सेकंड पॉइंट, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ बुक। और जो भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, फॉर एग्जांपल पेन लिया, पेंसिल लिया, आपने अपनी बुक ली, रबर लिया, फुट रबर लिया, जो भी होगा, फोन लिया होगा नया, तो ये जब पैसा हम देते हैं और पैसा देकर जब कुछ खरीदते हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शंस होगा, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, रिकॉर्ड होगा, वो भी बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ऐसे तरह की बुक होगी वो, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, बाद में बुक कीपिंग इज ऑल्सो यूज फॉर डिसाइड वेदर दिस एक्टिविटी इज प्रॉफिटेबल और नॉट। मतलब ये जो हमारी बुक कीपिंग है, वो हमें ये भी बताते ही है कि हम जो कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या उसको लॉस, हमको लॉस में ले जा रही है वो एक्टिविटी। ये कौन बताता है? ये बताती है बुक कीपिंग। जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो वो बताती है कि प्रॉफिट है या लॉस है, इसमें जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट ज्यादा है या लॉस ज्यादा है। ठीक है, ओके। बाद में हमारे जो बिजनेस के बारे में, एक तो ओनर को सब पता रहता है, सब कुछ मालूम रहता है कि क्या चल रहा है बिजनेस में, कहाँ पे कौन से कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, ये सब मालूम है। लेकिन ओनर के साथ किसको, किन किन लोगों को ये इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए? तो मैनेजर, जो भी हमारी कंपनी का मैनेजर होता है, उसको बता रहना चाहिए। स्टेक होल्डर्स बोलते हैं उनको, तो उनको भी हमारे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। बाद में है गवर्नमेंट, हमारे इंडियन गवर्नमेंट, तो बता ही रहना चाहिए कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वो लीगल है या इनलीगल है, ये सब बारे में गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाद में है इन्वेस्टर्स, हमारे कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स को भी मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रॉफिट्स कितने होते हैं, इनकम कितनी ज़्यादा है, ये सब इन्वेस्टर्स को मालूम होना चाहिए। कस्टमर्स तो इम्पोर्टेंट ही है, उन्हीं से तो पैसा आता है। ठीक है, कस्टमर्स को मालूम रहनी चाहिए कि कंपनी लीगल है, अच्छी है या बुरी है, तो ये सब इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। और एम्प्लॉयज, वहाँ कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज होंगे, उन एम्प्लॉयज को भी, और रिसर्चर, ये रिसर्चर मतलब रिसर्च करते हैं ये कंपनी कहाँ इवॉल्व हुई, कैसे इवॉल्व हुई, बाद में कैसा पैसे आना लगा, कितनी बड़ी हुई, बाद में स्टार्टिंग पे कितना था, छोटे से स्टार्ट किया था या बहुत बड़े से स्टार्ट किया था, ये सब रिसर्चर्स रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारे फैक्टर्स को हमारे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने बुक कीपिंग देख लिया। क्या था बुक कीपिंग? कि
पैसा का ट्रांजैक्शंस होता है वो रिकॉर्ड करते हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे मैनेजर्स को, कस्टमर्स को या गवर्नमेंट को और बाकी चीज़ों को रहनी चाहिए। ये सब बारे में हमने बुक कीपिंग में पढ़ा। ये जो बुक कीपिंग है वो बुक कीपिंग हम सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं अकाउंटेंसी के बारे में भी, ठीक है। बुक कीपिंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब तक क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम अकाउंटेंसी के बारे में। तो देखो अकाउंटेंसी में क्या है, अकाउंटेंसी मींस क्लासिफाई, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या, कोई भी अगर ट्रांजैक्शंस हुआ है तो उस ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई कर देंगे मतलब क्या, ये जो पहला, फॉर एग्जांपल पहला जो ट्रांजैक्शन था वो मैन्युफैक्चर बनाने के लिए था। दूसरा जो ट्रांजैक्शन था वो सेल्स बढ़ाने के लिए जो एडवर्टाइज किया उसके लिए था। तीसरा जो ट्रांजैक्शन था वो यहाँ से वहाँ हमारा गुड्स सप्लाई करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए था। तो ये सब जो मनी, जो हमारा जो पैसा है वो पैसा अलग अलग जगह पे जो जा रहा है उसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद वो एनालाइजिंग करते हैं कि ये जो पैसा जा रहा है उससे क्या, उससे ज्यादा पैसा हमें मिल रहा है या नहीं। ये हम क्या करेंगे, ये हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, ग्राफिक के जरिए या ग्राफ के जरिए, पाई डायग्राम के जरिए। लेकिन ये क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद उसको रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट किया जाएगा मतलब क्या, एक मैनेजमेंट होगी जो एनालाइज करेगी। मैनेजमेंट किसको बताएगी, ओनर को बताएगी। तो ओनर डिसाइड करेगा, ओनर को रिपोर्ट करेगी वो कि ये हो रहा है प्रॉफिट, नहीं हो रहा है, या हो रहा है प्रॉफिट तो इसको चलने दे या ना चलने दे। ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, अकाउंटेंसी में आती है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। ये जो इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग है, ये इवोल्यूशन अकाउंटिंग कहाँ से हुई, किस जगह से हुई, किस तरह से हुई, ये सारी चीजें हम इवोल्यूशन अकाउंटिंग में देखेंगे, ठीक है। ओके ओके, सॉरी। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी। चाणक्य वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रोट अ बुक ऑफ अर्थशास्त्र। अब चाणक्य जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखा। ये जो अर्थशास्त्र नाम का बुक है उसमें सारी डिटेल्स लिख दी कि हमें कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने चाहिए, कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे बताई है। उसका नाम है अर्थशास्त्र बुक। अगर आपको भी कभी वक्त मिले तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। देखो चाणक्य जो थे उन्होंने बुक लिखी थी, ऐसी बुक लिखी थी, लेकिन ये कॉपीज अभी नहीं है। मैंने फोटो दिखाने के लिए ओरिजिनल दिखाया है, लेकिन ये कॉपीज नहीं है। उससे अच्छी कॉपीज अभी मार्केट में है। तो आपको अगर समय मिले, इंटरेस्ट हो, तो प्लीज एक बार अर्थशास्त्र भी पढ़ लीजिए। द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग इज ग्रेट। जो जिस तरीके से उन्होंने अकाउंटिंग के बारे में बताया वो बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हर एक चीज को समझाया उस बुक में। और इस अर्थशास्त्र बुक का बाद में नामकरण होके देसी नामा हो गया, ठीक है। तो इन द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग इज मेंटेन बाय द एजेंट। जब सिविलाइजेशन हुआ मतलब जब धीरे धीरे सब पूरी दुनिया ग्रो हो रही थी, तब जो भी अकाउंट्स थे वो एजेंट लोग देखते थे। पहले क्या हुआ कि पहले सारी चीजें खुद लिखना पड़ती थी। बाद में थोड़ी देर बाद एजेंट्स आए, मतलब दूसरे लोग सिर्फ लिखेंगे, हाँ मालिक ने आज ये खर्चा किया, मालिक ने आज ये कमाया, ये एजेंट्स लोग लिख के रखते थे। पहले मालिक लिखता था, अब एजेंट लोग लिखते हैं। बाद में 12th सेंचुरी में डेबिट और क्रेडिट, ये दो शब्द आए, डेबिट और क्रेडिट। इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे ही, ओके। तो आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखो, याद रखो कि 12th सेंचुरी में डेबिट और क्रेडिट नाम के शब्द आए, ठीक है, ओके। इन ईयर 1494, 1494, यहाँ पे
आया बार्गो पिचियोली। उसका नाम है, पूरा नाम लुका द बार्गो पिचियोली। ये जो सर है, इन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में डबल एंट्री बुक सिस्टम लाई। व्हाट इज डबल एंट्री बुक सिस्टम? जो हमें हर कोई को पता है कि हमारे साथ में जो है, अगर कुछ जाता है, हमारे पास से कोई जाता है तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट उन्होंने इस बुक कीपिंग में डाली और उस कंसेप्ट का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये जो सबसे पहले खोज किसने की इसकी, तो ये सर लुका द बार्गो पिचियोली। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 18 एंड 19 कैरीड मोर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अब 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी में इतना ज्यादा पैसा आने लगा, इतना ज्यादा पैसा आने लगा, संख्या भी बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो पैसा ज्यादा आने लगा, लोगों की नीड ज्यादा होने लगी, तो पैसा ज्यादा आने लगा। और इस एक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो गए। आज भी कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें ओनर भी वो खुद है और मैनेजमेंट भी वो खुद ही कर रहा है। लेकिन अब जब बिजनेस उसका बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो अकेला ओनर सारा बिजनेस संभाल नहीं सकता। इसीलिए उसने क्या किया, मैनेजमेंट को एक सेपरेट कर लिया। मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट टीम रखवा ली, और वो मैनेजमेंट की टीम क्या करेगी, सिर्फ मैनेजमेंट करेगी बस। कंपनी का माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उसको सेल होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सारा का सारा कौन देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा। ठीक है, तो कब हुआ ये, जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चालू हो गए। ठीक है, ओनरशिप से देखो मैनेजमेंट सेपरेट हो गया। ठीक है, ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन वी नीड टू एनालाइज द रिकॉर्ड इन 20th सेंचुरी। अब तो इतना ज्यादा धंधा बढ़ गया कि हमें एनालाइज करने की नौबत आ गई। मतलब इतना पैसा आने लगा, इतना पैसा आने लगा, उसमें से कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये कुछ नहीं पता चल रहा था। तब एनालाइज किया कि सच में, अच्छा इस रीजन से इतना पैसा आया, उसमें इतना खर्चा आया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, अच्छा 1%, 2%, 5%, 10%, ये कैलकुलेट हुआ एक्चुअल में, और उसको बोलते हैं एनालाइज। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्केल, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने के कारण, तो उसका ऑपरेशन का स्केल ज़्यादा होने के कारण एनालाइजिंग करना पड़ा 20th सेंचुरी में। अब 20th सेंचुरी में एनालाइज हुआ, तो 21st सेंचुरी वी ग्रो फास्ट ड्यू टू द एनालाइजिंग। और ये एनालाइजिंग कंसेप्ट आने के बाद हम इतने ज़्यादा ग्रो हुए, इतने ज़्यादा ग्रो हुए कि उसको कोई लिमिट ही नहीं। बहुत पैसा कमा रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे, ग्रो होने लगे। ओके, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन आपको जब अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए एक बार, उसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो भी आपकी 11th में हैं, जो आप जाने वाले हो, एडमिशन्स के लिए फॉर्म भर के रखे हैं। ठीक है, उन सारे दोस्तों के लिए ये वीडियो शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जिससे मेरा जो नोटिफिकेशन होगा हर रोज़ आने वाला, तो आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।